हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन से। अ शेल इज फायर्ड फ्रॉम अ गन फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ हिल अलॉन्ग इट्स स्लोप। द स्लोप ऑफ द हिल इज अल्फा इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड द एंगल्स ऑफ द बैरल टू द हॉरिजॉन्टल बीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री. The initial velocity u of the shell is 21 meter per second. Find the distance from the gun to the point at which the shells fall. अब इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि एक गन है, एक हिल है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से कि ये सपोज कीजिए ओपी एक हिल है और जो गन है वो यहाँ पे ऑरिजिन एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ओ पॉइंट पे यहाँ पे एक गन फिक्स है जहाँ से शेल को फायर किया जाएगा। तो यहाँ से जब फायर करते हैं तो ये जो शेल है वो इस हिल पे जा कर के किसी पॉइंट पे वो गिरेगा और ये नहीं पता है कि वो कहाँ पे गिरेगा, पर वो किसी पॉइंट पे गिरेगा। अब हमें यही फाइंड करना है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द गन टू द पॉइंट एट विच द शेल्स फॉल। किस पॉइंट पे, कितनी दूरी पे, ये ओ से जहाँ पे गन फिक्स किया हुआ है यहाँ से कितने दूरी पे जाके शेल गिरेगा, ये हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे जो गिवन है क्वेश्चन में वो ये है कि जो हिल है वो हॉरिजॉन्टल से अल्फ़ा एंगल पे इसका स्लोप बन रहा है। अल्फ़ा, इसका स्लोप जो है वो अल्फ़ा डिग्री पे है और जो गन है वो बीटा डिग्री पे वो इंक्लाइंड है। तो यहाँ पे ये अल्फ़ा और बीटा, ये गन का कितना डिग्री हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है ये दिया हुआ है, और ये जो स्लोप है ये कितने डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, ये दिया हुआ है अल्फ़ा। साथ में ये दिया हुआ है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है शेल का वो है यू कितना है 21 मीटर पर सेकेंड। तो 21 मीटर पर सेकेंड ये इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। अब ये डेटा से हमें फाइंड करना है कि ये डिस्टेंस किस डिस्टेंस पे जाके ये गिरेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अगर यू है, यू मीन्स कि 21 मीटर पर सेकेंड अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो यू कॉस बीटा हो जाएगा और जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वो यू साइन बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे अब सॉल्यूशन देखते हैं कि द सॉल्यूशन इज शोन इन फिगर 4.81। द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द शेल इन टाइम टी आर गिवन बाय। अभी सपोज करते हैं कि जब शेल गिरता है तो उसको गिरने में टाइम लग रहा है टी। किसी भी पॉइंट पे हिल पे गिर रहा है तो उसमें टाइम जो लग रहा है वो टी कहीं भी दिया हुआ नहीं है, हम मान लेते हैं कि टी टाइम पे गिर रहा है। तो सपोज करते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जो शेल है वो हिल का गिर रहा है, तो इतने टाइम टी पे वो कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा और कुछ वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन टाइम टी वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है, यू कॉस बीटा मल्टीप्लाइड बाई टाइम। और जो वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, यहाँ पे ग्रेविटेशन भी आ जाएगा क्योंकि शेल जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशन इन्वॉल्व हो जाएगा, उसमें भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा शेल इन टाइम टी वो हो जाएगा यू साइन बीटा डॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टाइम टी पे इतना कवर किया और वर्टिकल डिस्टेंस टाइम टी पे इतना कवर किया। अब इसका रिलेशन अब ये एक रिलेशन तो यहाँ पे एक्स और वाई का बन रहा है, इसके साथ साथ एक दूसरा चीज़ भी हमें यहाँ पे कंसिडर करना है, दूसरी तरीके से देखना है इसको। वो है कि इफ़ द शेल फॉल ऑन द इंक्लाइंड प्लेन एट डिस्टेंस ओ पी इक्वल टू एस, देन अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एस डिस्टेंस पे ये गिरता है। अभी तक हमने ये नहीं माना था, मान लेते हैं कि ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है एस है और पी पे यहाँ पे शेल गिरता है एस डिस्टेंस। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता हुआ आपको दिखाई देगा ओ पी, और यहाँ से एक ऐसे एक लाइन, एक सीधी लाइन अगर हम ड्रॉ कर लें तो ये ओ पी और यहाँ पे मान लेते हैं कि एक ओ पी क्यू, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस ट्रायंगल में हम देखेंगे कि साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा मीन्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो y बाई एस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से साइन अल्फ़ा इक्वल टू हम लिख सकते हैं y बाई एस, y परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, और कॉस अल्फ़ा लिख सकते हैं बेस बाई हाइपोटेनियस, डेट इज x बाई एस। तो
यहाँ से इस तरह से हम लिख सकते हैं कि एस हॉरिजेंटल डिस्टेंस एक्स इक्वल टू एस कॉस अल्फ़ा, यहाँ से x इक्वल टू एस कॉस अल्फ़ा, और y के लिए लिख सकते हैं एस साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पे x और y का एक दूसरा एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है, यहाँ भी एक एक्सप्रेशन हमने निकाला, यहाँ एक दूसरा एक्सप्रेशन x और y का मिल रहा है। अब इसको हमें इन चारों एक्सप्रेशन को अब हमें कंसिडर करना है वन बाय वन। तो यहाँ पे सबसे पहले वन, एक्सप्रेशन नंबर 1 जो है x के लिए जो निकाला गया है, और ये एक्सप्रेशन नंबर 3 जो भी x के लिए निकाला गया, इन दोनों को पहले हम देखेंगे। तो इन दोनों को पहले हम साथ में लेंगे, तो फ्रॉम 1 and 3 s cos अल्फ़ा इक्वल्स टू u cos बीटा डॉट टी। इस एक्सप्रेशन से हम t निकाल रहे हैं, t के लिए एक एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, t इक्वल टू एस कॉस अल्फ़ा बाई यू कॉस बीटा। तो क्योंकि t हमारे पास है नहीं, t के लिए हमें एक एक्सप्रेशन चाहिए जो कि अल्फ़ा और बीटा के टर्म में ये निकल के आ रहा है। अब हम एक्सप्रेशन 2 और 4 को लेंगे, फ्रॉम 2 and 4। यहाँ पे 2 और 4 को हम एक साथ लिख देते हैं। यहाँ पे y इक्वल्स टू यू साइन बीटा डॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू एस साइन अल्फ़ा एक्स, ये निकल गया है। अब इस एक्सप्रेशन में हम t को फिट करते हैं, t को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। t का जो वैल्यू है जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन में निकाला गया, वो t को यहाँ पे रख देने से हमारे पास ये एक लंबा सा एक्सप्रेशन आ जाता है। अब इस एक्सप्रेशन को हमें थोड़ा सॉल्व करना है s के लिए हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा, कुछ टर्म्स इसमें कैंसिल होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टर्म हम कैंसिल कर सकते हैं उसको करेंगे, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी यहाँ पे s है, राइट में भी यहाँ पे s है, यहाँ पे s स्क्वायर है, तो इजीली कैंसिल हो जाएगा। इसको हम थोड़ा और डिटेल में करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि s को पहले कैंसिल कर दिया गया है, जो एक s यहाँ पे बचता है राइट हैंड साइड में, u जो है वो कैंसिल हो रहा है। अब जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो हम लिखेंगे कैंसिल होने के बाद वो आ रहा है नीचे में डिनोमिनेटर में यहाँ पे बच रहा है कॉस बीटा, यहाँ पे 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। तो इन दोनों टर्म को जब हम इकट्ठे लिखेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेकर के इसको टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे जब सॉल्व इसको करते हैं तो साइन बीटा डॉट कॉस अल्फ़ा और यहाँ पे u स्क्वायर 2 माइनस यहाँ पे तो सेम ही टर्म है, तो यहाँ पे आ जाएगा g एस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब नेक्स्ट जो है इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले जाने के बाद यहाँ पे आ जाता है 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू, यहाँ थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, 2u स्क्वायर साइन बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस जी एस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो काफ़ी ये ऐसा लग रहा है जैसे कॉम्प्लेक्स है, बट थोड़ा सा इसमें और रीअरेंजमेंट्स करना पड़ेगा। ये जो टर्म है माइनस जी एस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये जो टर्म है 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा साइन अल्फ़ा, इसको हमें उलट पुलट कर देना है। इस टर्म को इधर लेफ्ट साइड ले जाना है, इसको राइट साइड ले जाना है, क्योंकि हमें s चाहिए, हमें डिस्टेंस चाहिए जहाँ पे शेल गिरेगा। ये जो है डिस्टेंस है वो हिल का डिस्टेंस है, ये हमें चाहिए। तो इसे हम लेफ्ट साइड ले लेंगे, जी एस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, और इसे हम राइट साइड ले लेंगे। जब राइट साइड ले लिया और यहाँ पे s चाहिए हमें, बाकी जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इसको डिनोमिनेटर में हम ले लेते हैं, और थोड़ा यहाँ पे कुछ टर्म अगर कैंसिल हो रहे हैं तो हम कैंसिल करेंगे, बट यहाँ पे नहीं, कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। यहाँ पे आ जाता है 2u स्क्वायर यहाँ भी इसे कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ पे एक कॉस बीटा को कॉमन ले लिया, बच गया हमारे पास में साइन बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसके बाद यहाँ पे s इक्वल टू 2u स्क्वायर कॉस बीटा बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये जो है एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा को जो हम ब्रेक करते हैं तो इतना मिलता है, तो हम इसके जगह पे लिखेंगे कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा। तो कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा जब यहाँ पे लिखने के बाद हमारे पास ये एक फुल एक्सप्रेशन s के लिए आ जाता है। अब यहाँ पे
अल्फ़ा, बीटा, यू, जी, इन सब का वैल्यू अगर हम रख देते हैं तो हमें एस मिल जाएगा। तो यहाँ पे यू की जगह हमें 21 मीटर पर सेकेंड रखना है, बीटा की जगह पे 60 डिग्री, बीटा यहाँ पे 60, यहाँ पे 30, तो 60 माइनस 30 यहाँ पे साइन 30 डिग्री ले लेना है, यहाँ पे 30 डिग्री, तो साइन 30 1/2 कॉस 60 1/2 कॉस 30 डिग्री √3/2। ये वैल्यू को जब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट करने के बाद जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा S = 30 मीटर। तो यहाँ पे बुक में थोड़ा यहाँ पे स्टेप जो है स्किप किया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है समझने में कि ये कैसे ये कर दिया, पर ये थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है यहाँ पे। तो इसे जब वैल्यूज़ रखेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 30 मीटर। तो 30 मीटर कहने का मतलब है कि जब गन से जब शेल को यहाँ पे फायर किया जाएगा तो वो 30 मीटर हिल आगे जा कर के वो गिरेगा। तो हमारा कैलकुलेशन यही है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अभी के लिए थैंक यू।